तो एक लड़के के शरीर में पैदा होना और बाकी लोगों से अलग फीलिंग रखना, तो मोर साथ कोई ऐसी चीज हो रही है जेकर कारण मैं स्कूल जाना 8वीं के बाद बंद कर दें। शहर के मन हा ट्रांसजेंडर कैसे देखते हो, गांव के मन हा कैसे देखते हो? तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम किससे पूछें। तो हाँ। विद्या राजपूत जी के मला कॉल आई सब वो कहीस कि मैं ऐसे समुदाय से हूँ जिस समुदाय में काश ये लोग समझ पाते। तो मुझे चीला बहुत पसंद है। मैं थैंक यू बोल देती हूँ बट मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेती। ट्रांसजेंडर आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ पुलिस विभाग में। कॉप ऑफ द मंथ के भी अवार्ड मिले रही। तो फाइनली वो बच्ची ला हमन पकड़ के लाइन। तो घर वाले मला कैसे बताओ? मतलब देख के मतलब बहुत कॉन्फिडेंस आई। तो अगर अवेयरनेस आई ना तो वो गांव में भी वो चीज बहुत अच्छा पॉजिटिव हो पाई। राम राम, जय जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप जम्मो झन के। तो आज हमर संगवारी के कार्यक्रम में मोर संग बहुत खास संगवारी जुड़े हवे। अब खास काबर है ओकर परिचय गलो मैं ओकर मन से ही जानूं। थोड़ा से बस बता देता हूँ। वो मन ऐसे व्यक्ति है जगह में शिव और शक्ति दोनों के रूप हवे। अब शायद ये एक शब्द ही बहुत काफी है आप जम्मो झन में जाने पर। नमस्कार, जय जोहार। मेरा नाम शबूरी यादव है और फिलहाल मैं अभी एक ट्रांसजेंडर आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ पुलिस विभाग में। मैं कोरबा से हूँ और अभी फिलहाल रायपुर टिकरापारा थाने में पदस्थ हूँ। अच्छा, उन्होंने खुद बता दिया कि वो अभी कहाँ पदस्थ है। अब जो पुलिस की जिम्मेदारी आ जाती है अपने, अब जब वर्दी आप पहनते हैं तो वो फील कैसा रहता है? अगर मैं फील की बात करूँ तो बचपन से ऐसा था कि क्योंकि मैं ऐसे समुदाय से हूँ जिस समुदाय में मैं बोल सकती हूँ कि कहीं ना कहीं हमको एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है या एक रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है। और मैं जब बचपन में देखती थी कि कोई पुलिस वाला आता है तब लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है क्योंकि वो वर्दी में है और कहीं ना कहीं एक वर्दी का रौब है। तो मैं ऐसा समझती थी कि अगर शायद मुझे भी ये वर्दी मिल जाए तो डेफिनेटली मैं थोड़ा मुझे लोग अच्छे रिस्पेक्ट से देखेंगे। और आज अगर मैं अपनी बात करूं वर्दी को लेके तो जब मैं वर्दी पहनती हूँ तो डेफिनेटली मुझे अंदर से एक बूस्ट मिलता है कि मैं कम्युनिटी पे या लोगों के पास जाके एक अच्छा सा इम्पैक्ट दे सकूं। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि वर्दी के कारण कहीं ना कहीं हमको एक अलग रिस्पेक्ट मिल रहा है और उससे बहुत पॉजिटिव चीज़ें जा रही हैं और कम्युनिटी में एक अवेयरनेस भी हो रहा है ट्रांसजेंडर्स को लेके। अब बहुत ज्यादा खूबसूरत है आप। काश ये लोग समझ पाते। नहीं, तो वो जो लोग नहीं समझ पाते कि उनकी गलती है कि उन्होंने अपने आंखों पे पर्दा डाल दिया है। ओके, मैं खूबसूरती की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, बाय बाय, तो और कुछ नहीं बोल सकती। अच्छा, थैंक यू। आपको ऐसे होता है कि लोग जब बोलते हैं तारीफ करते हैं तो आप उनको क्या कहते हैं कि वाह थैंक यू, जैसे आपने भी मुझे कह दिया है। अगर मैं खूबसूरती की बात करती हूँ या आपने जैसे बोला तो अगर मुझे कोई बोलते हैं तो मैं थैंक यू बोल देती हूँ बट मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेती बिकॉज आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। थैंक यू सो मच। तो जब आपका बचपन की अगर मैं बात करूँ शायद बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा अपने आप को पहचानना कि अपने सवाल भी लोगों से किया हो कि आखिर मैं कौन हूँ। ओके, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने जैसे आप सभी को बताया कि मैं कोरबा से हूँ। तो मैं जब कोरबा में रहती थी तो मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ बिकॉज कहीं ना कहीं मैं एक लड़के के शरीर पे पैदा हुई। तो एक लड़के के शरीर में पैदा होना और बाकी लोगों से अलग फीलिंग रखना तो वो एकदम डिफ़िकल्ट हो जाता था। अगर मैं अपनी स्कूल लाइफ की बात करूं या अपने बचपने की बात करूं तो 12-13 साल की उम्र में मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बाकी बच्चों से अलग हूं। तो उस समय समझ आया, उस टाइम मैं स्कूल में थी। स्कूल में जो मेरे सहपाठी हुआ करते थे उनका बिहेवियर धीरे धीरे मेरे लिए चेंज होने लगा बिकॉज जब मैं KG1 KG2 में पढ़ती थी तो मेरे फ्रेंड्स थोड़े ज़्यादा थे। धीरे धीरे थोड़े से कम होते गए, कुछ लिमिटेड हो गए बिकॉज कई लोगों का मेरे बिहेवियर के कारण चीज़ें ऐसे हो जाती थी कि दे वोंट बी माई फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें थी। और क्योंकि जब 12-13 साल का एक एज होता है जिसमें हम अपने आप को जानने लगते हैं या हम बाकी लोगों से अलग हो रहे होते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम किससे पूछें। क्योंकि उस टाइम मैं जब 12-13 साल की थी तो मुझे नहीं पता था कि ट्रांसजेंडर्स क्या होते हैं। और मैं अगर ऐसे लोगों को देखती भी थी तो मैं देख के उनको डर जाती थी
तो मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा था कि मैं उनमें से हूँ या नहीं हूँ। तो ये दोनों चीजें मेरे साथ चल रही थी। और जब आप मतलब खुद लगी कि अब मोर में कुछ बदलाव आते, तो घर वाले मतलब कैसे बताओ? मैं अगर घर वालों की बात करूँ तो आफ्टर जॉब मैंने अपनी चीज़ों को बताई। थोड़ा सा आप मन की बात मैं बीच में काटू, आप मन की आवाज बहुत ज्यादा प्यारा है, तो मैं आप मन से छत्तीसगढ़ी में गोठिया कर जाऊँ। मीके हम जब आप मतलब पता चल इसके आप मन में बदलाव आवा थे, तब एक जिम्मेदारी भी बढ़ गई कि अब घर वाले मतलब भी कुछ बताना है मोला कि मैं शायद अलग हूँ, तब घर वाले मतलब बताए में कितना डर रही से बे। ओके जब मुझे पता चली कि मैं अलग हूँ, तो घर वाले मन के सामने डायरेक्ट जाना तो पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसे समझता हूँ। क्योंकि उमन की का रिएक्शन आई वो भी मुझे पता नहीं है। क्योंकि घर वाले मतलब ये जरूर पता रही कि मोर बिहेवियर बाकी लड़का मन से अलग है। तो बिहेवियर के बाद चली या मोला घर वाला मन कई बार बोले भी, चाहे वो मोर दीदी हुई, चाहे मोर माँ हुई या आसपास के पड़ोसी मन हुई, कई बार अलग अलग शब्द से मोला बोली नहीं, या फिर मैं कहीं निकलूं तब भी मोला अलग अलग मतलब अजीब शब्द मन के सामना करेल पड़ी। मोला आज भी याद है कि मैं एक बार मैं अपन माँ और दीदी के साथ बाजार जात रहे हूँ, तो कुछ लड़का मन मिलिस, तो मोला कुछ ऐसे शब्द कहीं जेकर कारण महूला अच्छा नहीं लगिस और मोर दीदी ला भी अच्छा नहीं लगिस। तो वो दिन रियलाइज ये हुई कि शायद मैं दुनिया में गलत हूँ, या फिर वो मन मोला ज़्यादा कुछ ट्रीट करे थे। मगर जब मैं अपन घर वाले या अपन मोर दीदी से जब मैं बाजार से आए के बाद बात करें, तो दीदी बोली कोई बात नहीं है, जो भी हो इसते बहुत नॉर्मल है, वो चीज़ में ज़्यादा ध्यान मत दो, ते अपन आप ऊपर काम कर या ते अपन बारे में सोच, उमन की बात ला ध्यान मत दो। मैं अपन जैसे कि ट्रांसजेंडर होए की बात करता हूँ, या फिर क्योंकि पड़ोसी मन भी ऐसे रहते कि हम लोग कौन सा शब्द आ जाए हम लोग कोई पता नहीं कि हमारे ऊपर का है। या स्कूल की भी मैं अगर बात करूँ तो स्कूल में जब मोर से जो सीनियर मन रही नहीं, जब मैं स्कूल जाऊँ तो स्कूल में स्कूल से जब रिसेस के टाइम हो या कोई टाइम में जब मैं सीनियर मन से टकराऊँ, तो मन के कुछ भी शब्द रहे, जैसे कभी कोई मोला हिजड़ा बोल दे या कभी कोई मामू बोल दे, तो ये शब्द मन मोला बहुत डीमोटिवेट करें। और जैसे कि मैं आप मतलब बताएं कि मोर जो बाजार वाला इंसिडेंट हुई जो जिसमें मैं अपन दीदी और माँ के साथ रहे, वो दिन के बाद ना मोला अपन घर वाला मन के साथ बाहर निकले में भी डर लगिस कि बाहरी वाला मन का रिस्पॉन्स करी या मन के कैसे रिस्पॉन्स आई, या फिर मोर वजह से मोर घर वाला मन के कोई ऐसे चीज मत फेस करे पड़े। तो एक वजह से आज भी मोला ऐसे लगते कि मैं अपन घर वालों मन के सामने या उमन के साथ कहीं बाहर ना निकलो, ताकि मतलब मोर कारण कुछ चीज फेस करना पड़े। घर वाले मन के सपोर्ट ना कतेक जरूरी है बे? मैं ऐसे समझता हूँ कि अगर मैं एक थर्ड जेंडर कम्युनिटी से हाँ हूँ, अगर घर वाले मन के सपोर्ट मिल जाए, अपन लड़का मन अगर सपोर्ट करे लग जाए दाई दादा कि जो भी हमारे बच्चा जैसे हावे हमन स्वीकारत हन, तब फिर दुनिया वाला मन से कोई डर ही नहीं, अब एक्सेप्टेंस ही बढ़ जाए। और जब तक अपन घर में ही एक्सेप्टेंस नहीं है, तब तक बहुत चीजें डिफिकल्ट रही हमारे या हमारे समुदाय पर। अच्छा, छत्तीसगढ़िया हरन हमन तो सब का खाना पसंद है आपन छत्तीसगढ़ी व्यंजन में? मैं कोरबा में रहन त मोला याद है मोर दीदी के शादी से पहले वो मला रोज सुबह चीला और चाय बना के दे, त मोला चीला बहुत पसंद है। और चीला फरा तो हम बचपन से खाता आथन। अब यहाँ रायपुर में भी मिल जाते वो चीज, क्योंकि मोर घर कोरबा में हावे और मैं यहाँ अकेले रहता हूँ क्योंकि मोर जॉब यहाँ है था। अब जब बचपन की बात है, फिर थोड़ा से टीन एज में हम आथन, तो उस समय फिर लोगन मन के का हवा हो गई से बदलाव, फिर का नया लगी से बे? जैसे मैं अपन बात करूँ तो मैं 8वीं के बाद अपन स्कूल जाना छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि 8वीं के जो स्कूल 8वीं में जब मैं पढ़त रहे तब मोर साथ कोई ऐसी चीज हो रही जेकर कारण मैं स्कूल जाना 8वीं के बाद बंद कर दें। तब मोर जो 10वीं 12वीं की पढ़ाई रही मैं ओपन स्कूल ले दे हूँ। फिर मैं हाँ जब एक NGO ज्वाइन करें जो बेसिकली तृतीय लिंग समुदाय या LGBT समुदाय है, तिमन के हेल्थ के ऊपर काम करें, तब वहां से मोर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वर्किंग जर्नी की शुरुआत हुई या काम करे की शुरुआत हुई, जो मैं इसे मानता हूँ। तो वो वाला जब मैं एज में आए तब वहाँ NGO में काम करत करत मोला और भी अपॉर्चुनिटीज मिलीस। तो वही टाइम में 2014-15 में मैं पहली बार रायपुर आए रहे अपन टीनेज के दौरान। तो बहुत कुछ नया रही से, क्योंकि राजधानी और टीनेज में बहुत चीजें
अलग अलग रहते, क्योंकि मैं इसे समझता हूँ टीनेज में ना बहुत कुछ हमन सीखथन भी हो, सही रास्ता में भी जा सकथन, गलत रास्ता में भी जा सकथन। मगर जब मैं वो एनजीओ में शुरुआत करें त कहीं ना कहीं वहाँ एक अपन समुदाय के लिए काम करे के अवसर रही से कि मैं अपन समुदाय के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। त एनजीओ से जुड़े के बाद मैं रायपुर आयन, रायपुर में और भी अपन जैसे तृतीलिंग समुदाय के लोगन मन से मिलेन। त जब मैं मिलेन तब मुझे समझ आई कि मोर जैसे और भी बहुत जन हैं और उमन ला देख के मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आई। और 2014 में मैं जब ट्रेनिंग में आए रहे एनजीओ के ट्रेनिंग में जब रायपुर आ रहे हैं पहली बार, तब मैं वही टाइम विद्या राजपूत जी से मिले रहे। तो उमन ला देख के एक अलग सा एनर्जी है, एक बूस्ट है अपन आप में कि बहुत कुछ हम कर सकते हैं समुदाय के लिए। कहीं ना कहीं मैं कोरबा में मैं बोलना चाहूँ अपन टीनेज के दौरान मैं कोरबा में तृतीलिंग समुदाय में काम करने की भी कोशिश करें, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तेमन के साथ, समाज कल्याण विभाग के साथ बेसिकली, जैसे कि उमन के लिए कार्ड बनाना या फिर तृतीलिंग समुदाय के जो लोग हावे कोरबा में तेमन के चिन्हांकन करना। तो ये सब चीज़ों से धीरे धीरे मैं शुरुआत कर रहे हैं ताकि मैं अपन कम्युनिटी के लिए कुछ कर पाऊँ। और जब रायपुर आए तो रायपुर में भी बहुत कुछ मौका मिली कि मैं अपन कम्युनिटी के मन और भी कुछ कर सकूँ। और टीनेज के दौरान ही मैं 18 साल के उम्र से ही जब 2017 में पुलिस की भर्ती है, इस मैं टीनेज में ही रहे, तुरंत वहीं से चालू हो गई इसकी कुछ अच्छा जॉब मिल जाए। 2014 में पहली बार रायपुर आया, अब 2024 से आज 10 साल के फर्क है। 10 साल में रायपुर कतेक बदली, सब रायपुर कतेक अच्छा लगते है। मैं बोल सकता हूँ कि अब देखा मैं जब से मैं 2017-18 से रायपुर में कॉन्स्टेंटली रहना चालू करें, तो मैं इसे देखता हूँ जब मैं पहली बार रायपुर आए रहे तो उतना ज्यादा क्राउड नहीं रही से, और मुझे लगा थे कहीं ना कहीं अब जनसंख्या भी बढ़त जाते थे कर बहुत असर रायपुर में दिखते और बहुत सारा चीज चेंज हो गए हैं। और जब शुरू नया आए रहन तो ज्यादा फेमिलियर नहीं रहन, क्योंकि बड़ा शहर रही से था मुझे चीज थोड़ा सा ऐसे लगे कि बड़े शहर शायद मैं एडजस्ट हो पा कि नहीं। बट अब मुझे ऐसे लगते कि मैं 2024 में आता कि मैं एडजस्ट हो गई। कोरबा से रायपुर आए, रायपुर से मुंबई भी गए हबो, मुंबई कतेक अच्छा लगिस था? मुंबई जैसे कि हम सब जानते हैं कि ओला सपनों का शहर बोले जाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन रही जेकर थ्रू मला मुंबई में कुछ महीना काम करे के अवसर प्राप्त हुई। और जैसे कि हम सब सुनथन या देखथन कि मुंबई में बहुत भागा दौड़ी है, तो जब वो समय रही से मुंबई वाले वो टाइम में बहुत भागा दौड़ी में जिंदगी चलिस, मगर वहाँ के काम बहुत अच्छा रही से, तो बहुत मजा इस मुंबई में और बहुत कुछ नया सीखे व मिलिस। क्योंकि बड़े शहर में हम देखथन कि जितना ज्यादा बड़े शहर रही उतना ज्यादा चीज सीखे ला भी मिलते हैं। तो बिल्कुल वो चीज के में फायदा उठाएं और मुंबई से बहुत कुछ सीखें। गांव और शहर दोनों देखे हो अपन, गांव में भी देखियो कि गांव में ट्रांसजेंडर लग कैसे सोचते, का बोलते, का नाम से जानते, अलग नजरिए से देखते। शहर भी गए हो अपन, शहर ला भी देखे हो, तो शहर के मन हा ट्रांसजेंडर ला कैसे देखते हो, गांव के मन हा कैसे देखते? देखिए ट्रांसजेंडर की अगर मैं बात करूं तो मैं इसे बोलूं कि शहर में तो अगर कोई आप ट्रांसजेंडर बोला था तो शायद समझ भी जाए, मगर गांव में तो ऐसे ट्रांसजेंडर बोल दूं तो मन शायद समझ ही भी नहीं, क्योंकि वही जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। आज भी अगर गांव में हम बात करबो तो गांव में या तो महिला या छक्का या मामू के नाम से जानते या हिजड़ा के नाम से जानते, अगर हम तृतीलिंग समुदाय के बात करबो। और शहर में आजकल थोड़ा अवेयरनेस है सब चीज़ लेके ता लोग जाने लगे हैं। गांव में आज भी ना बहुत जन मल्ला मिथ्या है वे कि कोई अगर इंटरसेक्स या फिर जेमन के बाय बर्थ अगर उमन के प्राइवेट पार्ट डेवलप नहीं हो रहे ते मल्ला उमन ट्रांसजेंडर मानते, जबकि ऐसा नहीं है, जो कि आज भी गांव के मतलब बहुत जन मतलब पता नहीं है। शहर में आज पढ़े लिखे लोग हैं तो थोड़ा सा मतलब नॉलेज हो गए हैं कि जरूरी नहीं है कि ट्रांसजेंडर इंटरसेक्स पर्सन मनहर ही हुई, कि अगर कोई लड़का है जो अपना लड़का है, लड़के के शरीर में पैदा हुआ है और उसकी फीलिंग्स जो है वो लड़कियों की तरह है तो वो ट्रांसजेंडर है। या तो कोई लड़की है जो लड़के जैसा रह रही है या उसका बिहेवियर लड़के जैसा है और लड़के के शरीर में आना चाहती है, वो ट्रांसजेंडर, जो कि गांव के मन अभी भी नहीं समझे। और तो वो थोड़ा सा एक फ़र्क है वे। लास्ट टाइम में अभी जून में जे टाइम LGBT प्राइड मंथ चलते ते टाइम मुला वेदांता बालको से इन्विटेशन आ रही से एक LGBT प्राइड मंथ तो मन सेलिब्रेट करते इस वेदांता में।
तो ओकर लिए मैं गे रहन एक दिन के बेसिकली हमर सेमिनार रही से तेमा मैं आंगनबाड़ी के बहुत सारा वर्कर मन आए रही ने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन आए रही से और ता ओह प्रॉपर गांव के मन रही ने, जैसे बालको के आसपास के जो गांव है परसा भाटा हुए थी जो भी आसपास है तिहा के लेडीज बना रही ने। तो जब मैं उमन के सामने ये सब बात ला बताऊं कि या फिर मैं ट्रांसजेंडर मन के बारे में बताएं कि ट्रांसजेंडर में अलग अलग टाइपोलॉजी होते या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ कि और भी उमन सब टाइपोलॉजी है वे, तो वो सब चीज़ के बारे में उमन ला नहीं पता रही से। तो जब वो मैंने ये सब बात मतलब सुनी तो मन बहुत खुश हो गई कि इतना सारा चीज़ हमन ला जाने के मौका मिलिस कि हमारे गांव में भी कोई हुई तेला हमन कैसे जान पाबो, या बचपन से अगर कोई बच्चा बड़े होते और ओकर अंदर बिहेवियर है तो हमन ओला पहचान पाबो, बच्चा मन ला एड्रेस कर पाबो। तो अगर अवेयरनेस आई ना तो वो गांव में भी वो चीज़ बहुत अच्छा पॉजिटिव हो पाई और गांव के मन भी ट्रांसजेंडर मन ला अच्छा से जान पाए। मैं गांव में भी का जरूरत है, मतलब गवर्नमेंट ला कुछ करना चाहिए जो मतलब पूरा चीज समझ आए, समझाए बरो मतलब जे हर चीज पर तो अलग अलग मिशन निकलते कि गांव वाले मतलब ये चीज पर अवेयरनेस करने, खेती पर निकलते तो हम ट्रांसजेंडर ला घलो अगर मतलब समझाना है तो का कुछ चीज अच्छा से होना चाहिए। मैं इसे समझता हूँ कि देखा जो अभी जो नया उम्र आते मतलब एक स्कूल वाला जो उम्र है तेमा अगर हम बच्चा मतलब बताबो कि ट्रांसजेंडर का होते तो कहीं ना कहीं एक उमन के साथ अच्छा इम्पैक्ट आई हमारे समाज में। हाँ। तो मैं इसे देखता हूँ कि जो हमार SCRT है जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो सरकारी जो भी बुक पब्लिश करते हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में तेमन के साथ मिलके हमन कुछ बहुत मतलब मैं बोलना चाहूँ 2-3 ऐसे पार्ट बनाए हैं जो कि अभी भी छत्तीसगढ़ के स्कूल में जो 6वीं से 8वीं तक के स्कूल है तेमन 3 ठो क्लास में पढ़ाया जाते कि ट्रांसजेंडर का होते, कैसे होते, या उमन के दिनचर्या कैसे होते, या उमन कैसे जीवन यापन करते, ये सब के बारे में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार शुरुआत कर चुके हैं अपन बुक में लाए से। तब बुक में अगर लाए है तो कहीं ना कहीं स्कूली बच्चा मन जब बोला पढ़ी या टीचर मन वो बारे में पढ़ाई तो कहीं ना कहीं उमन के अंदर भी उत्सुकता जागी और उमन ला जानकारी भी मिली कि ट्रांसजेंडर का होते। खूबसूरत तो आप है ही। तो आपको शादी के प्रपोजल आते हैं कि ओह माय गॉड, शादी का प्रपोजल मैं नहीं चाहती बिकॉज मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और रही बात हाँ रिलेशनशिप रहे हैं बट नॉट ऑफिशियली या ऐसा कुछ नहीं था तो मैं ज़्यादा उस चीज़ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ बात करने के लिए। अच्छा, ऐसा सोचता हूँ। आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? मैं जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, बुक्स बहुत सारे मैंने पढ़े हैं और भी पढ़ना चाहते हूँ। हाँ और एक चीज़ और है कि मुझे घूमना बहुत पसंद है तो मैं छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिला घूमे हूँ, एक आध 2 जिला मतलब छोड़। अच्छा, सब इतना जगह घूमे हैं वो सब ले अच्छा कौन सा जगह लगी घूमे हुए? मुझे ना नेचर बहुत पसंद है तो चाहे मैं बस्तर की तरफ जाता हूँ तो बस्तर में मैं देखता हूँ, या फिर पूर्वा में भी बहुत सुंदर सुंदर जगह है जैसे देवपहरी हो गए, वहाँ कहीं ना कहीं वो जो झरना है या जो पानी वाले जगह हैं तो मन बहुत सुंदर है। छत्तीसगढ़ बहुत प्रकृति से भरपूर है। तब घूमे पर जाते हो तो बेस्ट फ्रेंड साथ जाते हो कि पुरुष मित्र साथ जाते हो? नहीं मैं हाँ अपन दोस्त मन संग ज्यादा घूमे हूँ और मैं इसे बोलना चाहूँ कि जो मोर पुलिस ट्रेनिंग के समय रही से मैं मोर ट्रेनिंग पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना में हुई और जब हमन की वहाँ ड्यूटी लगे तो हमन की 40-50 जन के एक साथ लगे तो हमन अलग अलग जिला मन में जान तो हमारे पूरा बैचमेट मन रही नहीं तो वो टाइम घूमे निकले ना तो बहुत जन साथ में रहा तो वो घूमे की मजा ही कुछ और रही से। सोलो ट्रैवल करना मुला शुरू से ही उतना पसंद नहीं रही मगर ज्यादातर फ्रेंड्स बन के साथ घूमे मैं बोल सकता था। और जब जैसे मैं पता चली कि अब पुलिस भर मतलब हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में भी अब ट्रांसजेंडर मतलब पुलिस में मस्त मिला थी तो उस समय का अपन के रिएक्शन रही कि अब नहीं मोर सपना पूरा नहीं जो मैं बचपन से सोचे रहे हूँ? मैं मुझे याद है कि 2016-17 के टाइम रही से 17 के टाइम रही से जब पुलिस भर्ती आ रही से तो हाँ। विद्या राजपूत जी के मतलब कॉल आई सब वो कहीस कि पुलिस भर्ती निकले है तहूँ भर ले। हाँ। तो मैं लास्ट डेट में अप्लाई करे रहे पुलिस भर्ती में, फिर वहाँ क्योंकि कोरबा में मैं अकेले भरे रहे तो मोर लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गई क्योंकि प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है, लिखना है। तो मैं विद्या जी करा आके रहन रायपुर में तो वो टाइम में उनके साथ ही रहत रहन। तो जब ये चीज़ आई इसमें फॉर्म भरे के बाद प्रैक्टिस चालू हुई के बाद जब फिजिकल हुई
तो मन में अंदर से खुशी रही से कि हम समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाता हाँ। कम से कम कहीं से तो शुरुआत हुई। अभी छत्तीसगढ़ सरकार के बहुत अच्छा पहल रही से तृतीलिंग समुदाय के मन ला मुख्य धारा से जोड़े के। और वो चीज मैं आज भी देखता हूँ जब मैं अपन फील्ड में जाता हूँ या काम में कहीं निकलता हूँ, तब बहुत जन के पॉजिटिव रिस्पांस आते कि हमला अच्छा लगे थे कि आप मन भी पुलिस विभाग में हो, ऐसे रिस्पांस आते था हमला अपन आप में ही खुशी होते। और मैं देखता हूँ जैसे आज भी बहुत सारा हमारे समुदाय के जो बच्चा मन है ते मन हमला देख के बोलते कि दीदी हमला आप मन के जैसे भी हम आप मन के जैसे हम मनला पुलिस बनना है। हाँ। तो वो चीज़ और अंदर से हमला अच्छा लगते कि ये सोचते कि हम और भी अपन कम्युनिटी के मतलब इंस्पायर करा था। तो बहुत ही अच्छा समय और मतलब अपन तो अपन बचपन सपना देखे भी हो, बहुत ऊंचा सपना देखा हो, पूरा भी करा तो आगे बढ़ा। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं अपन के समुदाय जोड़ जो हमारा लगता है कि नहीं हमन कुछ नहीं कर सकन, हमारे मन पर कुछ नहीं बने। अभी भी बहुत जन लोग यही सोचते। हाँ। तो ओ मन ला आप क्या कहना चाहो? जैसे मैं देखता हूँ आज भी हमारे समुदाय के बहुत जन मन भिक्षावृत्ति में इन्वॉल्व हवे। और मैं इसे देखता हूँ कि अगर हमारे समुदाय के मतलब और भी चांस मिली, जैसे कि आज हमारा छत्तीसगढ़ सरकार पुलिस विभाग में चांस दे है तो हमारे समुदाय के मन आगे आए हैं। तो और भी कोई चीज़ में चांस मिली तो आगे आए हैं। दूसरा चीज़ क्योंकि काम नहीं है तेकर बा हमारे कम्युनिटी के जो समुदाय के मन है ते मन अलग अलग चीज़ में इन्वॉल्व है। तो अगर ऑप्शन मिली तो जरूर मन बहुत अच्छा करी हमारे समुदाय के मन और हमन और अच्छी तरीके से मुख्य धारा में जुड़ पाए। जब रायपुर में पोस्टिंग हुई से बे तर कुछ ऐसे एक आध केस याद है बे जो बहुत एकदम आप मन अटपटा लगी सोई पर एकदम परोला करना है बे अभी वो काम बहुत? मोर पहला पोस्टिंग थाना टिकरापारा में हुई से। हाँ। 2023 के बाद मैं ट्रेनिंग पूरा करके आया हूँ, करीब क्या 1 से 1.5 महीना के बाद मेरा पहला थाना पोस्टिंग टिकरापारा में हुई से। और मैं इसे समझता हूँ जो हमारा टिकरापारा थाना क्षेत्र है काफी बड़ा है रायपुर शहर के हिसाब से और अलग अलग टाइप के केस आते हैं। तब मैं इसे समझता हूँ कि मोरली ना सभी एक केस है जिमन से हर टाइम हमन कुछ नया नया सीख सकते हैं। कोई भी केस एक दूसरे से मैं इसे सोचता हूँ कि अगर वो पति पत्नी के झगड़ा वाला भी कोई केस आते तो सब केस अलग अलग तरीका के रहते, तो हम सब केस से अलग अलग में चीज़ मतलब सीख पाता हूँ। और मोला अगर मैं अपन केस मन के बात करूँ तो जैसे कि छोटे छोटे बच्चा मन लेकर मन गुम हो जाते हैं तो वो मतलब लेके जाए पड़ते। तो मुझे याद है मैं अपन जब केस मतलब बाहर जाए के शुरुआत करें, क्योंकि हमारे जो बच्ची रही से वो राज्य से बाहर चल दे रही से, तो वो बच्ची ला हमन पकड़े लेहे के लिए दिल्ली जाना पड़ी। तो वो वाला जो मोर केस रही सो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही से, क्योंकि दिल्ली जाना 24 घंटा ट्रैवल करना, फिर वहाँ क्योंकि दिल्ली जैसे आप जानते हो कि हमारे देश की राजधानी है और बहुत बड़े शहर हवे। और जब हमन गए और फिर वहाँ वो बच्ची ला ढूंढना, क्योंकि हमन एक मोबाइल फोन के भरोसा गिरे हैं, क्योंकि हमन जीपीएस ट्रैक मतलब मोबाइल के जो ट्रैकर है तेकर भरोसा गिरे हैं, तो वह बार बार स्विच हो जाए कि हमन जिस जगह में पहुंचन तब तक हमन देखन कि ओकर मोबाइल के जो लोकेशन है ते कहीं और शिफ्ट हो गए। तो वो टाइम जो भी हमारे रही से 4 से 5 घंटा के टाइम की हमें बार बार शिफ्ट करना है, एक जगह से वो जगह जाना है। और मैं इसे समझ पाता हूँ कि दिल्ली में बहुत ट्रैफिक भी है तो ट्रैफिक के कारण भी बहुत सारा चीज़ चेंज हो जाए। तो फाइनली वो बच्ची ला हमन पकड़ के लाइन, तो वो बहुत ही अच्छा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रही से। और मैं इसे देखता हूँ कि थाना में बहुत टाइप के अलग अलग काम है, तो वो सब काम मतलब करें। और मार्च 2024 में हमारे जो एसएसपी सर हावी संतोष सिंह ओकर द्वारा मोला कॉप ऑफ द मंथ के भी अवार्ड मिले रही। सो मोर लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी के बाद धन्यवाद, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रही से कि मैं काम करत हूँ कर कहीं ना कहीं हमला प्रोत्साहन करत है या कोई प्रोत्साहित करत है। तो वो सब चीज मैं इसे सोचता हूँ कि अगर ऐसे कोई कोई पुरस्कार मिलते तो ओकर से हमला और अच्छा लगता है, वो हम और डेडिकेशन के साथ काम कर पाता। अब ये जो बच्ची वाला बताओ एकदम क्राइम पेट्रोल वाला सीन लगी इसमें बिल्कुल वैसा ही रही से, क्योंकि मैं जैसे बताएं कि हमन ए जगह से वो जगह जाथन, फिर दिल्ली पुलिस ला भी इन्वॉल्व करना है, क्योंकि हमला वहाँ जाथन तो हमला वहाँ भी इन्फॉर्म करना पड़ते। अभी मैं बात करूँ सवाल तो बहुत अगन सवाल है टाइम के थोड़ा से आपन कुछ ऐसे बात जो हम अल्लाह बताना चाहो? बिल्कुल मैं इसे समझता हूँ कि चाहे वो बोलना चाहिए, चाहे वो मीडिया समाचार पत्र अगर हम बात करते हैं तो ये सब बहुत अहम रोल निभाते हैं हमारे समाज में।
और मैं इसे देखता हूँ कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरह अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगा थे कि एकर से अच्छा अवेयरनेस के लिए कुछ चीज़ नहीं हो सके। और चाहे वो कोई भी विषय में हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तृतीय समुदाय के विषय में। और अगर हम अवेयरनेस की शुरुआत करत हन या जागरूकता की हम शुरुआत करत हन मीडिया से होते था, ये बहुत अच्छा रही। और मैं चाहूँ कि आप मन जो ये इनिशिएटिव ले हो, मोला बुलाए हो कल, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहीं ना कहीं मोर आय से या फिर आपके जो समुदाय में जो ये न्यूज़ रही, हाँ। तो ओकर से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आप मन के। और न्यूज़ हो, चाहे वो डिजिटल हो चाहे न्यूज़पेपर हो, तो ये सब जो चीज़ है ना, एकर से बहुत अच्छा इम्पैक्ट आथे। तो अगर ये सब चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्रांसजेंडर में इंक्लूड होही, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस की शुरुआत भी रही और हम अच्छा तरीका से मुख्यधारा, समाज की मुख्यधारा से जुड़ खुशबू पाएं। संग उठाए मजा ही से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आई से। और मैं फिर एक बार आप मतलब बोलना चाहूँ कि आप बहुत सुंदर हवे। धन्यवाद। तो अभी हमर मन संग अपन देखे हो कि शिव शक्ति के रूप जेला अब लोग मन बहुत शायद अच्छा दर्जा दे भी नहीं, पर बहुत जन ऐसे व्यक्ति अब हमारा समाज बदलत भी है बे, आगे बढ़त भी है। जैसे सुखबीर जी कितना भी आगे बढ़ गए है, पुलिस के पद में अब आ गए है, देख सकते हो ट्रांसजेंडर भी अब कहीं कम नहीं है। तो लोग मन के अब हमारे मिथ्या ला तोड़ना है कि ये मन हमार मन ले ज्यादा खास है। तो आगे नवा संगवारी संग जल्दी जुड़बो। जय जोहार।